हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 15 टू 22 तक। एक्चुअल में इसमें टोटल जो क्वेश्चन दे रखा है वो 25 तक है, 24 तक है, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व 15 से लेके 22 तक करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा सा जो चैप्टर था, एक्सरसाइज था, वो थोड़ा बड़ा था। बड़ा का मतलब कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस थे, इसके सारे के सारे को प्रोसेस करके और इसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए इसको मैंने 3 वीडियोस में मैंने इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने इसके बना चुका हूँ और उसको अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरी 3rd वीडियो है इस एक्सरसाइज के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 टू 22 मैं सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह एक्सरसाइज 15 के इंटीग्रेशन ऑफ tan qx tan 2x इंटू sec 2x dx देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। tan qx आप जानते हैं, tan qx का डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एज्यूम सब्स्टिट्यूट करूँगा, फिर ट्रांसफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट 2x इज इक्वल्स टू t एज्यूम कर रहा हूँ, तो 2dx इज इक्वल्स टू dt, दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। मैंने यहाँ पर जो dt करी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ tan qt इंटू sec 2t dt, और यहाँ से t और 1/2 dt, दिस इम्प्लाइज मैं 1/2 tan qt इंटू sec t लिख सकता हूँ dt। अब ये समझना है कि हम लोग tan का जो इंटीग्रेशन हम लोग फिर से इसको सब्स्टिट्यूट भी करेंगे। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हुआ, तो tan स्क्वायर t इंटू tan t इंटू sec t लिख सकता हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कि tan t और sec t को मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये डायरेक्टली हमें किस में कन्वर्ट करता है, sec t में। ठीक ना, सो लेट tan t इंटू sec t इज इक्वल्स टू, मैं इसको x मानता हूँ, z मानता हूँ। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ sec, यहाँ से इस टर्म को इसको ऐसे जूम करते हैं हम लोग, sec t इज इक्वल्स टू z, दिस इम्प्लाइज sec t इंटू tan t इज इक्वल्स टू dz हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लें इसको, क्योंकि मैंने sec क्यों माना, तो ये 1 इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू sec t इंटू tan t, ये लिख सकता हूँ dt, और ये हाफ। तो sec t को मैं रखूँगा z, तो ये sec t इंटू dt tan t क्या हो जाएगा, dz। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/2 z स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz, क्योंकि इसके जगह पर मैंने dz रख दिया। ठीक है, यहाँ से लिखूँगा dx इज इक्वल्स टू dz। तो आप लिख सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज 1/2 z क्यू dz, z स्क्वायर dz माइनस 1/2 dz, राइट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 z क्यू
बाई 3 माइनस 1/2 जेड, ये लिख सकता हूँ। तो थोड़ा सा ये जो है क्वेश्चन है वो बड़ा मैंने कर दिया है, क्योंकि 2 बार इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। तो जेड की वैल्यू मैंने माना है सेक टी, राइट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 सेक क्यूब टी अपॉन 3 1 माइनस 1/2 सेक टी, और टी को मैंने क्या माना है 2x प्लस सी, यहाँ पर आप प्लस सी दे दीजिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/6 सेक क्यू 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसके आंसर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आंसर भी आप चेक कर सकते हो कि सही है या नहीं, क्योंकि आंसर चेक करना ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं आप 7.3 क्वेश्चन नंबर 15 1/sec क्यू 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी, दिस इज़ योर आंसर। तो आप समझ में आया कि इसको मैंने 3 बार, पहला बार तो मैंने इसको 2x को सब्स्टिट्यूट किया t से, राइट। तो वे विल पुट द sec square here, sec square tan square 2x into sec 2x. So convert, put the value of 2x is equals to t, then we will get 1/2 dt. So now tan qt minus sec t half dt. So again we have to transform it. So this is the tan square t into tan t into sec t, right. Again we will say sec t is equals to z. Why? Because tan स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ सेक स्क्वायर टी माइनस 1 में। तो सेक टी इज इक्वल्स टू, अगर z में पुट करूँ तो ये जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक टी का डिफ्रेंशिएशन सेक टी इंटू टेन टी होता है, तो मैंने उसको डी जेड मान लिया। तो ये जो पूरा टर्म है टेन टी इंटू सेक टी इंटू टेन टी डी टी का, उसके जगह पर मैं डी जेड लिख सकता हूँ। और जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ हाफ ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड माइनस हाफ ऑफ डी जेड। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होगा हाफ ऑफ जेड क्यू बाई 3 माइनस 1/2 जेड plus c, then put the value of z. Okay, now 1/2 sec qt by 3 minus 1/2 sec t plus c. Here again put the value of t, then what will we get here? So 1/6 sec q 2x minus 1/2 sec 2x plus c. This is your answer. Final answer is the integration of tan q 2x into sec 2x dx is equals to 1/6 sec q 2x minus 1/2 sec 2x plus c. This is your final answer. Question number 16. Here question number 16, finally we will discuss question number 16 here. 16 says tan to the power 4x dx. अब tan to the power 4x हम लोग उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि tan x मैं इसको लिख सकता हूँ sec x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, सबसे अच्छा है tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। नहीं, अब अगर मैं
ये कर दूं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ नहीं? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा और हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स को टी मानते हो तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को मैंने टेन एक्स को टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो बहुत सारे बुक में इसको हम लोग आई मान सकते हैं और इसको हम लोग इंटीग्रेशन आई वन, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन ले सकते हो और इंटीग्रेशन ऑफ टू मान सकते हो। और फिर दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो दोनों के फाइनल सॉल्यूशन हमारे निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लेट एज्यूम कर लीजिए टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, दिस इम्प्लाइज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ओके, now what will we get here? So here tan square dt माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं? सिंपल है। तो इसको आप लिखेंगे टेन क्यू बाई थ्री माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, प्लस सी। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से टेन जो थ्री टेन की वैल्यू टी माना है, टी की वैल्यू टी माना हुआ टेन एक्स रख दें। तो यहाँ से आपका टेन क्यू एक्स बाय थ्री माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया सिर्फ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि टेन स्क्वायर टू दी पावर 4 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स में मैंने कन्वर्ट करी और फिर टेन स्क्वायर को मैंने ट्रांसफॉर्म किया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और फिर मैंने टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मुझे दो पार्ट में इंटीग्रेशन बन जाता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आप ये कहोगे कि टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, बिल्कुल। फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेन एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है ना वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, आपको पता है। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर आप लोग इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, देन टी स्क्वायर डी टी, बिकॉज टेन स्क्वायर है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया डी टी, माइनस इसका जो हम लोग फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो टेन थ्री बाई टेन का पावर टी टू दी पावर थ्री बाई थ्री माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब मुझे टी की वैल्यू जो एज्यूम किया था टेन एक्स वहाँ मैंने पुट कर दिया। सो फाइनल आंसर इज टेन क्यू एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे बनना है, राइट। अब मैं थोड़ा सा इससे भी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 17, राइट। 17 जो क्वेश्चन नंबर है वह है आपका साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, राइट, अपॉन यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। बहुत आसान है, देखिए कैसे होता है ये। आप अगर ऐसे करोगे तो आपको यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में आप उसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इसी तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तब कैंसिल नहीं होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसे कोई फ़ायदा है नहीं, तो क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कन्वर्ट करी, प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ज़रा देखिए इसको, अब देखिए आसान, इसको मैंने क्या किया, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स था, तो मैंने इसे यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया एलसीएम को। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं तो आसान हो जाएगा, तो हम लोग को आसान बना लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से मुझे क्या बनेगा, वन अपॉन ये आपका हो गया साइन एक्स, राइट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स, है ना। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देख ले, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू वन बाय साइन एक्स, यही आएगा ना, डी एक्स। देखिए अब हम लोग को थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan x इंटू सेक एक्स, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x इंटू cosec x, राइट, और dx। अब हम लोग क्या करेंगे, tan x इंटू सेक एक्स है, ठीक है, तो और यहाँ पर cot x इंटू cosec x है। तो आप ये पता है कि sec x का हम लोग को जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो log x इंटू log x sec x प्लस tan x होता है, और यहाँ tan x इंटू sec x है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग tan x इंटू sec x है, राइट। तो इसको हम लोग एक ब्रेक कर लें, tan x इंटू sec x है, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन, तो डिफ्रेंशिएशन इसका क्या लिखूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x इंटू का, इसका होगा आपका sec x, और इसका होगा माइनस cos x प्लस सी। मैं इसको आप डायरेक्ट में नहीं कर सकते, आप ऐसे लिख लीजिए tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस cot x इंटू cos x डी एक्स। तो tan x इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan x इंटू, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू tan x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, और इसका क्या होगा माइनस cosec x प्लस सी। लेट अस चेक द सॉल्यूशन, तब आप सॉल्यूशन चेक कर लें, यही होना चाहिए। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 17, sec x माइनस cos x प्लस सी। तो आपको समझ में आया कि tan x sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है, और cot x इंटू cos x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन किया और इन दोनों को मैंने क्या करी, सम कर दिया, तो सम करने पर मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि आप इसको इंटीग्रेट करो, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्प्लिट कर दें, करने के बाद इसको कुछ कैंसिल होगा कर लें और इसको कन्वर्ट कर लें। इसके बाद तो आप जानते हैं कि इसका फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आ गया और आप इसको इंटीग्रेट कर लिए। तो सिंपल, ये आसान था इसका सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज सो इजी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो cos 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स dx। ये टोटली ट्रांसफॉर्म्ड है। इसको ट्रांसफॉर्म करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। आप cos 2x की वैल्यू जानते हैं, आप उसको पुट कर दें पहले, ठीक है। इसको आप जानते हैं, आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। मैंने कहा कि ये टोटली ट्रांसफॉर्म करना है और मैंने किया भी। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो आसान हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, cos स्क्वायर एक्स सब्सट्रैक्ट किया। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये हम लोग डायरेक्ट अगर कर दें तो 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। tan x cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, 1/cos स्क्वायर एक्स dx लिख दिया, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, tan x प्लस सी। ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। तो ये बहुत आसान था, कुछ मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं था। यहाँ पर मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्म करी, cos 2x की वैल्यू लिखी और खुद ब खुद सॉल्व होते चला गया। ज़्यादा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना पड़ा, ट्रांसफॉर्म करी, सॉल्यूशन निकलते आ गया, है ना, स्टेप बढ़ते चले गए। तो कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन ना लगाते हुए भी हम लोग ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली करके सॉल्यूशन निकाल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, ठीक है। 20 में ये कहता है कि cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये कहता है इनटू dx, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं कर सकते आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आसान हो गया, हम लोग आसानी से अब क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये इसको डायरेक्ट अगर लिखना हो तो क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा हम लोग cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। लेट cos x प्लस साइन एक्स is equals to t, this implies minus sin x plus cos x is equals to dt. So here
डी टी अपॉन टी प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 मैंने करी है अभी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 था। और अब मैं साइन इनवर्स कॉस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है कि साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो मैं इसको dx, आप इसको साइन इनवर्स है तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, कर सकता हूँ ऐसा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कैंसिल, तो इसका जो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये हम लोग बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा भी है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि हमें ऐसा बनाना है इसका ताकि ये ब्रेक हो जाए, पहला काम ब्रेक करने का। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर साइन ए माइनस बी से और साइन ए माइनस बी हमें मल्टीप्लाई किया और क्या किया, डिवाइड किया, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, है ना। अब इसको इस तरह से लिखना है जिससे कि ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो मुझे क्या लिखना होगा, इसको एक्स साइन ए माइनस बी, और मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ इसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, dx अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स लिख दिया। अब देखिए ये सिंपल जो है, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसको ऐसा बनाएं कि कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन अरेंज कर लेते हैं, साइन ए माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग एक्स माइनस, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स माइनस यहाँ से अगर कॉमन लूँगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का ए, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे बना लीजिए ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा आसान हो जाएगा नहीं। और इनटू इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। अब इसमें 1 अपॉन साइन ए माइनस बी,
मैंने क्या किया, साइन माइनस कॉमन लूँगा अगर, तो ये हो जाएगा x माइनस ए हो जाएगा, प्लस x माइनस बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इसको ये बना देता हूँ, साइन x माइनस बी कर्ली ब्रैकेट में प्लस x, और ये माइनस में हो जाएगा आपका x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स। ठीक है, हो गया। अब ये देखिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो लिखोगे साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी इंटू कॉस साइन x माइनस ए अपॉन, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। हो गया, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ से ये लिख सकते हो 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और डी एक्स माइनस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और इसको tan ऑफ x माइनस बी लिख सकते हैं, है ना, माइनस यहाँ से cos x का, और यहाँ से आपका आ जाएगा x cos है यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos x माइनस, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर ये ना भी दूं तो ये आपका आ जाएगा tan x माइनस ए, ठीक है ना, डी एक्स। अब इस फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा एक मिनट में, हाँ, इसको आप लिख सकते हैं अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी यहाँ से आप लिख सकते हैं लॉग, इसका इंटीग्रेशन लिखोगे तो लिखोगे लॉग एक्स माइनस कॉस, लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। तो आप लिखोगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग
कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी इसके लेंदी ही है। मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या है। 7.3 क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये इसके आपके क्या आ गए, इसके सॉल्यूशन आ गए। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस के फार्मूलाज और उस पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।